पहले भी बताया था, मैं फिर बता रहा हूं, इन 4 कैटेगरी के लोगों का लोन सबसे पहले माफ होने वाला है। यदि आप इन चारों में से किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए लोन के लिए, लोन माफी के लिए। कौन कौन सी कैटेगरी पहले मैं वो बता रहा हूं, फिर बताऊंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। वीडियो को अंत तक सुनिएगा और पॉइंट नोट करिएगा, क्योंकि आपका लोन माफ होगा या आपको 2 साल का समय मिलेगा अगर आप इन चारों में से किसी भी कैटेगरी में आते हैं। सबसे पहली कैटेगरी वो लोग जिन्होंने लोन लिया लेकिन वो व्यक्ति ही दुनिया में नहीं रहा, उनका लोन माफ होगा। उनका चाहे गाड़ी का लोन हो, चाहे हाउसिंग लोन रहा हो, चाहे वो बिजनेस के लिए लोन लिया हो, सीसी लिमिट रही हो, क्रेडिट कार्ड का रहा हो, किसान क्रेडिट कार्ड का रहा हो, किसी तरह का भी लोन रहा हो, यदि व्यक्ति एक्सपायर कर गया और अब उनके पास कोई कमाई का साधन नहीं है, जब भी सरकार लोन माफ करेगी, जो भी सरकार लोन माफ करेगी, सबसे पहले इनका लोन माफ होगा। तो यदि आप इस कैटेगरी में आते हैं, आपके परिवार का कोई व्यक्ति एक्सपायर कर गया, आपकी जानकारी में कोई व्यक्ति ऐसा था जो एक्सपायर कर गया और अब आपके पास कोई कमाई का साधन नहीं है, वो इकलौता व्यक्ति कमाने वाला था, आपके बच्चों के सर से छत नहीं छीनी जाएगी, आपको परेशान नहीं किया जाएगा। आप सबसे पहले काम क्या करिए, सबसे पहले तो उनका डेथ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। डेथ कैसे हुई वो पता होना चाहिए। बैंक ने लोन इंश्योर्ड किया था कि नहीं किया था ये पता करिए। अगर लोन इंश्योर्ड था तो लोन का इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, फिर तो आपको पे नहीं करना। अगर लोन इंश्योर्ड नहीं था तो इसमें भी बैंक की ही गलती मानी जाएगी कि बैंक ने किसी को लोन दिया और लोन इंश्योर्ड क्यों नहीं किया, जबकि आरबीआई की गाइडलाइंस है कि लोन का इंश्योरेंस होना चाहिए। कम से कम व्यक्ति को बताना चाहिए कि हम लोन इंश्योरेंस करेंगे आपका, या आपको लोन इंश्योरेंस कराना है। और कई बार क्या होता है, लोन इंश्योरेंस के नाम पर गाड़ी का इंश्योरेंस कर दिया, व्यक्ति का इंश्योरेंस नहीं करा। लोन इंश्योरेंस तो तब माना जाएगा ना जब व्यक्ति भी इंश्योर्ड हो। तो आपने गाड़ी का इंश्योरेंस करके तो अपना तो काम कर लिया कि बैंक को पैसा मिल जाएगा अगर गाड़ी चोरी हो जाती है, गाड़ी जल जाती है, खराब हो जाती है। तो ऐसे घर का इंश्योरेंस कर दिया, जिसने लोन लिया उसका इंश्योरेंस नहीं किया, तो घर कभी टूट जाता है, तूफान आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, कुछ हो जाता है, तो बैंक को तो पैसा मिल जाएगा। लेकिन अगर व्यक्ति एक्सपायर कर गया तो अगर ऐसा हुआ है, आप इस कैटेगरी में आते हैं या आपकी जानकारी में कोई व्यक्ति इस कैटेगरी में आता है, तो उनके डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए कि लोन इंश्योर्ड था कि नहीं था, व्यक्ति कब एक्सपायर हुआ, किस स्थिति में एक्सपायर हुआ और बैंक ने क्या जवाब दिया, इंश्योरेंस था कि नहीं था, वो सारी जानकारी अपने पास रखिए। दूसरी कैटेगरी वो लोग जो सरकार की किसी भी गलत नीति के कारण, नोटबंदी के बाद, लॉकडाउन के बाद, जीएसटी के बाद उनका व्यापार बंद हो जाने के कारण या नौकरी छूट जाने के कारण कर्जे की दलदल में फंसे। गाड़ी का लोन लिया, एजुकेशन लोन लिया, हाउसिंग लोन लिया, क्रेडिट कार्ड पर लोन लिया, पर्सनल लोन था, बिजनेस का लोन था, सीसी लिमिट थी, ओडी लिमिट थी और व्यापार बंद हो गया। अब व्यापार बंद हुआ और कब हुआ, नोटबंदी, जीएसटी या लॉकडाउन, इन तीनों में से किसी कैटेगरी में, यानी 2016 से लेकर के और 2020 तक, जब तक लॉकडाउन लगा उसके 2020 एंड तक भी अगर कोई व्यक्ति इस कैटेगरी में आता है कि नोटबंदी, जीएसटी या लॉकडाउन के बाद उनका व्यापार बंद हुआ, उनकी नौकरी छूटी, उन्हें नौकरी से निकाला गया और वो ये साबित कर देते हैं कि ऐसा हुआ है, इनका लोन माफ करना ही पड़ेगा सरकार को, क्योंकि इसमें आपकी गलती नहीं है। इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं, जब आपका लोन, जब आपका व्यापार बंद हुआ, जब आपकी नौकरी छूटी, उससे पहले क्या स्थिति थी, उससे पहले आप लोन भर पा रहे थे या नहीं भर पा रहे थे, उसका ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। कितना आपका व्यापार था, कितनी आपकी इंस्टॉलमेंट जाती थी, आप कितने दिन तक लगातार सही इंस्टॉलमेंट भर रहे थे, वो सारा आपका लोन का ट्रैक रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। किस बात से या किस महीने से आपने लोन भरना बंद किया, जब आपने लोन भरना बंद किया तो क्या आपने बैंक को बताया, क्या आपने अपनी स्थिति के बारे में बताया, आपकी नौकरी छूटी, आपको निकाला गया नौकरी से या नौकरी छूट गई तो आपको लेटर मिला होगा टर्मिनेशन का या आपको निकालने का, या आपने नौकरी छोड़ दी, आपको नई नौकरी नहीं मिली, आप बेरोजगार रहे, वो सारा प्रूफ आपके पास होना चाहिए। क्योंकि जब बैंक सरकार जब भी बुलाएगी तो बैंक को भी बुलाएगी और आपको भी बुलाएगी, आपसे पूछा जाएगा कि आप वाकई सरकार की कौन सी गलत नीति के कारण कर्जे की दलदल में फंसे हैं, और अगर आप ये साबित कर पाए कि नोटबंदी, जीएसटी या लॉकडाउन के कारण आप कर्जे की दलदल में फंसे हैं तो आपका लोन माफ होगा। ये दूसरी कैटेगरी है और होगा ही होगा, विश्वास करिए मेरा, आज नहीं तो कल, थोड़ा समय लग रहा है, ये लोन माफ होगा। तीसरी कैटेगरी वो लोग जिन्होंने साहूकार से, रिश्तेदार से, एनबीएफसी से या किसी जानकार से लोन लिया, एप्लीकेशन से लोन लिया और अनाप शनाप रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाए गए, कहीं कहीं पर तो बताया गया 10-10, 15-15, 20-20% के इंटरेस्ट पर पैसा दिया गया है, उन लोगों का लोन माफ होगा और कैलकुलेट करवाएगा बैंक और सरकार, बैंक से भी और उस एनबीएफसी या उस प्राइवेट फाइनेंसर से भी कि कितना पैसा इनका एक्चुअल बनता था और कितना ये भर चुके हैं। अगर ये जितना पैसा बनता था जेन्युइनली जो सरकार की नियम है उसके हिसाब से उतना या उससे ज्यादा दे चुके होंगे तो अब इन्हें कोई और अमाउंट नहीं देना होगा। अगर उनका कम बचेगा और देना होगा तो सरकार उनका पैसा पे कर देगी, इनका लोन माफ हो जाएगा। और इनसे ही पूछा जाएगा कि आपने एप्लीकेशन से लोन क्यों लिया, एप्लीकेशन वालों से पूछा जाएगा कि आपने इतनी पेनल्टी, इतने सरचार्ज, इतने इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट क्यों लगाया, प्राइवेट फाइनेंसरों से पूछा जाएगा, एनबीएफसी वालों से पूछा जाएगा, जो प्राइवेट लेंडर्स हैं
जिनके पास लाइसेंस नहीं है एनबीएफसी का या लोन देने का, और वो लोग पैसा बांट रहे थे, इन्हें सजा भी होगी और इनका लोन, जिन लोगों ने लोन लिया वो सब लोन माफ होगा, क्योंकि ये इलीगल काम है, ये लीगल काम नहीं है। तो जब भी लोन माफ करेगी सरकार, इस तीसरी कैटेगरी के लोगों का लोन माफ होगा। चौथा, किसानों का लोन माफ होगा। किसानों का तो 2 बार पहले भी लोन माफ हुआ है। जब भी सरकार तय करेगी, सरकार निर्णय लेगी, किसानों का लोन माफ किया जाएगा, चाहे वो किसानों ने फसल पे लोन लिया हो, जमीन पर लोन लिया हो, किसान क्रेडिट कार्ड का लोन है, या किसी साहूकार से किसान ने लिया होगा और वो किसान अपनी फसल खराब होने के कारण या कमाई ना होने के कारण वो लोन नहीं चुका पा रहा होगा, ये चौथी कैटेगरी का भी लोन माफ होगा। तो अगर आप में से कोई भी इस कैटेगरी में आता है तो उनका लोन माफ होगा, चाहे किसी तरह का भी लोन हो। गाड़ी का लोन है, एजुकेशन लोन है, हाउसिंग लोन है, किसान क्रेडिट कार्ड का लोन है, पर्सनल लोन है, एनबीएफसी से लिया, बिजनेस लोन लिया, ओडी लिमिट लिया, सीसी लिमिट लिया, सबका लोन माफ करवाया जाएगा अगर वो इन चारों में से किसी भी कैटेगरी में आते हैं। होगा ही होगा। इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आपकी जानकारी में कोई ऐसे व्यक्ति हो जो इन चारों कैटेगरी में आते हैं तो उनको बोलिए फॉर्म भरें। अगर आप इन कैटेगरी में आते हैं तो फॉर्म भरना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि कल आप कहें कि मैं इन कैटेगरी में आता था, मेरा लोन माफ नहीं हुआ। फॉर्म भरना पड़ेगा। सरकार तक जानकारी कैसे पहुंचाई जाएगी जब तक आप फॉर्म नहीं भरेंगे। फॉर्म, यही मेरा पेज है शाहनवाज चौधरी भारतीय, वहां जाइए, पहली पोस्ट मिल जाएगी, उसमें फॉर्म का लिंक भी मिल जाएगा, वरना यहाँ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि मुझे फॉर्म का लिंक चाहिए, फॉर्म का लिंक टीम आपसे शेयर कर देगी। यहाँ पे फोन नंबर मिल जाएंगे मेरे पेज पर, वहां जाकर के मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं। मैसेंजर पर लिख सकते हैं, कहीं अपना नंबर देने की जरूरत नहीं, मैसेंजर पर लिखिए मुझे फॉर्म चाहिए, आपको तुरंत ऑटो रिप्लाई में फॉर्म का लिंक भी आ जाएगा, फोन नंबर भी आ जाएंगे, वहां बात कर सकते हैं और उस मैसेज को ज्यादा लोगों से शेयर भी करिएगा।